मैं आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और काली रात थी। उस रात मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्तों को खो दिया था। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके अपने होम टाउन को छोड़कर दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गया था। मैंने वहाँ के प्रतिष्ठित कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लिया था और कॉलेज के पास ही बने हॉस्टल में रहने लगा था। वहीं कॉलेज में मेरी दोस्ती पवन और नवल से हो गई। वह भी मेरे साथ हॉस्टल में ही रहते थे। हम तीनों साथ साथ कॉलेज जाते, बाहर घूमने जाते, पढ़ाई करते और खूब मस्ती किया करते थे। जून आने ही वाला था और हमारी परीक्षाएं समाप्त हो गई थी और हमारी छुट्टियां होने वाली थी। ऐसे में घर जाने से पहले पवन ने प्लान बनाया कि हम सब कहीं घूम कर आते हैं और वापस आते हुए सब अपने अपने घर निकल जाएंगे। पवन बहुत चुलबुला था और तेज तर्रार लड़का था, जबकि मैं और नवल एकदम शांत स्वभाव के थे और डरते भी थे कि कहीं बाहर घूमने के लिए गए और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या करेंगे। ऐसा सोचकर हमने जाने से मना कर दिया, लेकिन पवन के जिद के आगे हमने अपने घुटने टेक दिए और जाने के लिए राजी हो गए। हमारे कॉलेज से करीबन 50 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहां घूमने के लिए बहुत कुछ था। पवन ने वहां के बारे में सारी जानकारी गूगल से निकाल ली थी। रास्ता जंगल से होकर जाता था तो रात में वापस आना मुश्किल था, तो हमने विचार किया कि रात में वहीं रुककर और सुबह वहां से वापस आ जाएंगे। हम जा तो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा ही डर था। मन कर रहा था कि ना जाऊं, लेकिन पवन के जिद और उसके प्यार के कारण ना चाहते हुए भी हमें जाना पड़ा। अगले दिन सुबह 8 बजे हम कैब करके वहां से निकल लिए। वहां पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 2 बज गए थे, क्योंकि रास्ता बेहद खराब था। कैब वाले ने हमें जंगल के बीचों बीच बने एक रिसॉर्ट के सामने उतार दिया और कहा कि आपकी मंजिल आ गई है, और एक रहस्यमय मुस्कान देकर वहाँ से चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा। जब मैंने रिसॉर्ट को देखा तो वह बिल्कुल भूतिया किस्म का लग रहा था। एक तो जंगल के बीचों बीच, ऊपर से इतना डरावना। आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था, ना ही कोई दुकान और ना ही कोई घर था। पवन बहुत उत्साहित था। नवल और मैं डरे हुए थे। मैंने पवन से कहा, पवन देख, ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही। चल हम शहर के पास चलकर कोई छोटा सा रूम ले लेंगे। लेकिन वह नहीं माना और कहने लगा, तू बेकार में ही इतना डरता, देख कितना सुकून है यहाँ पर। यही तो हम चाहते थे और अब तू मना कर रहा है। चल अगर तेरा मन नहीं है तो वापस चलते हैं। और मुंह फुलाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, तू गुस्सा मत कर, हम चलते हैं। हम रिसॉर्ट के सामने गए। वह दिन में भी बहुत डरावना दिख रहा था। उसका मेन गेट लोहे का था, जिसे खोलने पर अजीब सी आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पवन ने कहा, यार तुम लोग कितना डरते हो। आज के युग में भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, वहम होता है सब। और फिर देखो, हम अकेले थोड़ी हैं यहाँ पर। ये सब पागल थोड़ी हैं जो यहाँ रुके हुए हैं। जब मैंने अंदर देखा तो वाकई में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहाँ कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी हम अंदर की ओर गए तो सभी लोगों ने हमारा चेहरा देखा और अजीब सी स्माइल दी। हम आगे बढ़े और रिसेप्शन पर गए, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उन्होंने हमें रूम की चाबी दी और एक नौकर को हमारे साथ भेज दिया, जो कि हमें हमारे रूम के सामने छोड़कर चलाया। हम सीधे अपने कमरे में गए, फ्रेश हुए और वहीं से खाना ऑर्डर कर खाना खाकर हम लेट गए। इतना थक चुके थे कि हमें नींद आ गई। हम सो गए। मेरी नींद तब खुली जब दरवाजे पे किसी के आने की आहट हुई। मैं उठा और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। बाहर निकलकर देखा तो सारी लाइटें बंद थी। मैं वापस कमरे में आया और घड़ी में देखा तो अभी शाम के 6 ही बज रहे थे।
ये सब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ बहुत हलचल थी और अभी एकदम से सन्नाटा छा गया था। क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबरा गया था कि कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। तभी अचानक से मेरे सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला। उसमें से कपल निकला। मैंने उनसे हेलो कहा, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और उसी अंधेरे में चले गए। अब तो मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे थे। मैंने जल्दी से पवन और नवल को जगाया और पूरी बात उनको बताई। वह दोनों भी डर गए। मैंने कहा, पवन, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुम नहीं माने। अब इससे पहले हमारे साथ कुछ गलत हो, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तभी हम तीनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकलने लगे। वहाँ अब इतना अंधेरा था कि पास की भी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। हमने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की और धीरे धीरे आगे चलने लगे। तभी हमारे पीछे से किसी के आने की आहट हुई। हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमारी हालत और ख़राब हो गई। सामने एक सिर कटा हुआ मुर्दा खड़ा था, जिसने अपने सिर को हाथ में पकड़ रखा था, जिसमें से खून की धाराएं बह रही थी। वह दृश्य बहुत भयानक था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुर्दा हमें कुछ किए बिना अंधेरे में ही आगे चला गया। हमें अंदाज़ा हो गया था कि हम किसी भूतिया स्थान पर आ गए। मैं मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहा था। हम सब अंधेरे में घंटों चलते रहे, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और ना ही वो गेट दिख रहा था जिस गेट से हम अंदर आए थे। वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें हमें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि हमारे कान फट जाएं। तभी एक आदमी हमसे टकराया और मानो हमें बिजली सा झटका लगा। हम तीनों वहीं गिर गए। तभी वहाँ चारों तरफ आग लगी हुई दिखाई देने लगी। वह कोई रिसॉर्ट नहीं, शमशान घाट था। वहाँ पर अनेकों लाशें जल रही थी। हमारे कांटों तो खून नहीं, सबके होश उड़ चुके थे। ये वही आदमी था जो हमको कैब से यहाँ छोड़ कर गया था। मैंने उससे कहा, भैया आप हमको हमारे घर छोड़ दीजिए, हम यहाँ फंस गए हैं। कि तभी उसका चेहरा बदलने लगा। देखने में बहुत भयानक लग रहा था। वह ज़ोर से हंसने लगा। हम बहुत बुरे फंसे हुए थे। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया कि कैसे भी करके बस यहाँ से निकाल दो। कि तभी मेरा सिर एक लोहे के गेट से टकराया। ये वही गेट था जिस गेट से हम अंदर आए थे। मैंने नवल और पवन को गेट से जल्दी बाहर निकलने के लिए कहा। तभी अचानक से वहाँ पर जो लाशें जल रही थी वो सभी हमारे पीछे भागने लगी। हम और तेज़ी से भागने लगे कि तभी उनमें से एक लाश ने पवन का पैर कसकर पकड़ लिया और अंदर की तरफ खींच लिया। मैं पवन को बचाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं वापस जाता तो मैं भी वहाँ फंस जाता। हम लोग आंखों में आंसू लिए वहाँ से भागने लगे। भागते भागते नवल की पकड़ मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि मेरे हाथ से खून निकलने लगा। मैंने नवल से कहा, यार मेरा हाथ छोड़, लेकिन उसने और मजबूती के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मैंने देखा वो नवल नहीं था, वह तो एक जली हुई डरावनी औरत थी, जो कि मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ भाग रही थी, या यूं कहूँ कि वो मुझे भगा रही थी। उसने कहा, इतनी आसानी से चला जाएगा हमारी बस्ती से? तेरे दोस्तों को तो हमने मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर उसने मुझे ऊपर की तरफ फेंक दिया। मैं एक पत्थर से टकराया और नीचे गिर गया। वह मेरे आसपास उड़ने लगी। मैंने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा, तुम। और फिर भयानक हंसी हंसने लगी। कहते हैं ना कि अगर भगवान हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे मेरी माँ का दिया हुआ ताबीज़ याद आया, जो कि उन्होंने मेरे लिए बनवाया था और यह कहकर पहनाया था कि इसे कभी भी मत निकालना। और शायद इसी ताबीज़ की वजह से मैं वहाँ से निकल भी पाया। मैंने जल्दी से उस ताबीज़ को उसके सामने कर दिया। वह चीखने लगी और वहाँ से गायब हो गई। जंगल में अजीब सी शांति छा गई। मैं जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा। तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मेरे सिर में चोट लगी। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो खुद को अस्पताल में पाया। मैंने देखा पापा वहाँ बैठे हुए थे और ज़ोर से रो रहे थे। मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे।
पास में कुछ और भी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम शमशान घाट में पहुंच गए थे। वहां पर कोई नहीं जाता, वह एक भूतिया जगह है। वहां पहले एक रिसॉर्ट था जो कि आग लगने के चलते तबाह हो गया था और जितने भी लोग उसमें थे वह सब उसी में जलकर मर गए। तभी उस जगह को बंद कर दिया गया था। वहाँ पर कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। पता नहीं आप वहाँ कैसे पहुँच गए, लेकिन यह आपकी खुशकिस्मती थी कि आप वापस आ गए। नहीं तो बहुत लोग वहाँ पर पता करने के लिए गए कि क्या वाकई में ऐसा है या कोई अफवाह है, पर वहाँ से कोई लौटकर वापस नहीं आया। तभी मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि मैं वहाँ से बचकर वापस आ गया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि अब मेरे सबसे प्यारे दोस्त मेरे साथ नहीं थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।